ननद की दखल अंदाजी। कृतिका की शादी को अभी 1 ही सप्ताह हुए थे। कृतिका का पति विशाल उससे बहुत प्यार करता था। कृतिका के ससुराल में कृतिका के पति के अलावा उसके सास ससुर देवर और एक ननद हर्षा थी, जो कि शादीशुदा थी और कृतिका के पति विशाल से उम्र में बड़ी थी। इस कारण वह कृतिका की बड़ी ननद थी और उम्र और पद में बड़ी होने के नाते कृतिका अपनी ननद को बहुत सम्मान देती थी। वैसे तो उसके ससुराल में सभी लोग अच्छे थे, लेकिन कृतिका की ननद का व्यवहार बहुत अजीब था। कृतिका की ननद का अपने मायके आना जाना अक्सर ही होता था। वह हर महीने मायके जरूर आ जाती और जब भी आती कृतिका की जासूसी करती, जैसे कृतिका क्या क्या करती है, किससे किससे बात करती है, यहाँ तक कि कृतिका का फ़ोन भी चेक करती थी। कृतिका को यह सब बातें बहुत अजीब लग रही थी और अपने ससुराल में होने पर उसकी ननद हमेशा डेली उसको फ़ोन करके घंटों बातें करती और कृतिका की लाइफ में क्या चल रहा है वह सब जानने की कोशिश करती। जब भी कृतिका मार्केट जाती तो उसने क्या क्या खरीदा ये सब बातें पूछती, और जब कृतिका अपने मायके जाती या फिर कहीं घूमने फिरने भी अपने पति विशाल के साथ, तो भी उसकी ननद हर दिन उसे फ़ोन करके सब कुछ डिटेल में पूछती। वह कहाँ कहाँ घूमी, उसने क्या क्या लिया। अब अपनी ननद की इस आदत से कृतिका को चिढ़ होने लगी। उसने अब अपनी ननद का फ़ोन उठाना अवॉइड करना शुरू कर दिया। जैसे दिन में कई बार कॉल करने के बाद कृतिका एक बार कॉल उठाती और कोई ना कोई बहाना करके फ़ोन जल्दी रख देती कि दीदी अभी ये काम है वह काम है। फिर भी उसकी ननद अपनी आदत से बाज नहीं आती। जब भी कॉल करती तो कृतिका की लाइफ में क्या चल रहा है वह ज़रूर पूछती। कृतिका बहुत परेशान हो चुकी थी कि वह क्या करे इस परेशानी से पीछा छुड़ाने के लिए। कृतिका की ननद ने अपने इस व्यवहार से कृतिका की नज़र में अपनी इमेज को कम कर दिया था। वह अपना सम्मान खुद ही कृतिका की नज़र में खो चुकी थी। कृतिका ने इस परेशानी से पीछा छुड़ाने के लिए अपनी एक सहेली से बात की कि वह क्या करे। उसकी सहेली ने उसे बताया, देखो कृतिका, तुम्हारी ननद जैसा तुम्हारे साथ कर रही है वैसा ही तुम उनके साथ भी करो। मतलब जैसे वह तुम्हारी लाइफ के बारे में पूछती है वैसे ही तुम भी उनसे उनकी लाइफ के बारे में पूछो। जब वह मार्केट जाए या कोई फेस्टिवल हो तो उन्होंने क्या खरीदा, खुद के लिए, अपने पति के लिए और बच्चों के लिए, यह सब पूछो। देखना तुम्हारे ऐसा करने से वह धीरे धीरे अपनी इस आदत को छोड़ देंगी। कृतिका ने अपनी सहेली के कहे अनुसार ही अब अपनी ननद से भी उनकी लाइफ के बारे में पूछना शुरू किया। जैसे जैसे उसकी ननद पूछती वह भी वैसे वैसे पूछने लगी। अब तंग आकर उसकी ननद ने कृतिका की लाइफ में दखलंदाजी देना छोड़ दिया। कृतिका अब बहुत खुश थी और उसने अपनी सहेली का शुक्रिया अदा किया। दोस्तों, रिश्ते सभी अच्छे होते हैं, लेकिन जब कोई ज़रूरत से ज़्यादा हमारी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी देने लगता है तो यही रिश्ते बोझ की तरह लगते हैं और रिश्तों में जो प्यार और सम्मान होता है वह ख़त्म हो जाता है। जैसे कृतिका की ननद ने अपनी गलत आदत की वजह से अपना सम्मान कृतिका की नज़र में खो दिया। तो दोस्तों, पूरी कहानी देखने के लिए धन्यवाद, और कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें।